आज हम भारत के एक ऐसे महापुरुष की कहानी जानने वाले हैं जिन्होंने पता है अनगिनत मुश्किलों को पार करके एक पूरे देश की किस्मत को एक नया आकार दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। नमस्कार। गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए भारत के इस महान शख्सियत की जिंदगी की इस प्रेरणादायक यात्रा को और भी करीब से समझते हैं। कभी सोचा है ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक इंसान जिसे समाज ने हर कदम पर, हर मोड़ पर रोकने की कोशिश की, वही इंसान आगे चलकर उसी समाज और देश के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज लिखता है। बस यही असाधारण कहानी आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वो आधुनिक भारत की नींव रखने वाले एक सच्चे राष्ट्र निर्माता थे। और आज पूरा देश उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर जानता है। तो कहानी शुरू होती है 14 अप्रैल 1891 से, जब मध्य प्रदेश के महू में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल और माँ का नाम था भीमाबाई। अब देखिए, उनका परिवार एक बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से था और बस इसी वजह से उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। उनका बचपन आसान तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो मुश्किलें उन्होंने झेलीं वे सिर्फ रुकावटें नहीं थीं। उन्हीं मुश्किलों ने उनके अंदर समाज को बदलने का एक ऐसा पक्का इरादा पैदा कर दिया जो फिर कभी नहीं टूटा। जरा उस छोटे बच्चे के बारे में सोचिए, जिसे स्कूल ज्ञान लेने के लिए भेजा तो गया, लेकिन दूसरे बच्चों के साथ बैठने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें क्लास में सबसे अलग बिठाया जाता था। और ये बात सिर्फ क्लास के बच्चों तक ही नहीं थी। जो शिक्षक ज्ञान का उजाला देते हैं, वे भी उन्हें छूने से हिचकिचाते थे। ये उस समय की सामाजिक कड़वाहट को दिखाता है ना? यहां तक कि पानी पीने जैसी मामूली जरूरत के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि उन्हें सार्वजनिक नल को छूने की इजाजत नहीं थी। ये अपमानजनक अनुभव उनके मन में बहुत गहराई तक बैठ गया। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन मुश्किलों ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत बना दिया। यही वो तजुर्बे थे जो उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बने, और यहीं से उन्होंने ठान लिया कि इस समाज को बदल कर रहेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे उन्होंने पढ़ाई को, शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। उनकी जो अकादमिक यात्रा है वो उनके अटूट इरादे का एक जबरदस्त सबूत है। मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद उन्हें एक स्कॉलरशिप मिली जिसने, सच कहूं तो, उनके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे खोल दिए। वो पहुंचे अमेरिका, वहां की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहां से उन्होंने एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। लेकिन ज्ञान की उनकी प्यास यहीं नहीं बुझी। इसके बाद वो लंदन गए और वहां कानून और अर्थशास्त्र जैसे विषयों में महारत हासिल की। जरा सोचिए, उस जमाने में किसी भारतीय के लिए ये कितनी कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। अपनी इतनी पढ़ाई पूरी करके जब वो भारत वापस आए तो उनका एक ही मकसद था, समाज में जो असमानता फैली हुई है उसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ना। उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि जमीन पर उतरकर बड़े बड़े आंदोलन चलाए, जैसे कि 1927 का महार सत्याग्रह। ये सिर्फ पानी के लिए नहीं था, ये इंसान की गरिमा और उसके हक की लड़ाई थी। इसी तरह मंदिर प्रवेश आंदोलन, ये पक्का करने के लिए था कि भगवान के दरवाजे किसी के लिए भी बंद ना हो, फिर चाहे वो किसी भी जाति में क्यों ना पैदा हुआ हो। उन्होंने लोगों को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया: शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उनका साफ मानना था कि शिक्षा ही तरक्की का रास्ता है, एक होने से ही ताकत मिलेगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अपने विचारों को हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता का भी सहारा लिया। मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबारों और पत्रिकाओं के जरिए उन्होंने समाज को जगाने और जागरूक करने का बहुत बड़ा काम किया। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े, सबसे ऐतिहासिक योगदान की, जिसने भारत की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, भारत के संविधान का निर्माण। जब भारत आजाद हुआ और देश के भविष्य का नक्शा तैयार किया जा रहा था, तो इस सबसे जरूरी काम के लिए, यानी संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। उन्होंने अपनी पूरी समझ और अपने सारे अनुभवों को निचोड़कर एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसकी नींव 3 मजबूत खंभों पर रखी गई थी: न्याय, स्वतंत्रता और समानता। यह सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं थी, बल्कि ये एक सामाजिक क्रांति थी। इसने हर नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो, बराबर का हक दिया और सदियों से चली आ रही छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा को कानूनी तौर पर हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
और यही वजह है कि आज हम सब उन्हें पूरे सम्मान के साथ भारतीय संविधान का जनक या फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं, बल्कि उनके जबरदस्त प्रयासों का सच्चा सम्मान है। संविधान बनाने के बाद भी उनका काम रुका नहीं। उनकी जो विरासत है वो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। वो आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने और इस पद पर रहते हुए भी उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और मजदूरों की भलाई के लिए कई जरूरी कानून बनाने में अहम भूमिका निभाई, जो सामाजिक न्याय के प्रति उनके नजरिए को साफ दिखाता है। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्होंने हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के विरोध में बौद्ध धर्म को अपना लिया। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ लाखों लोगों ने भी धर्म बदला। ये समानता और शांति का एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश था। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर अंबेडकर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार और उनका काम हमेशा के लिए अमर हो गए। और देश के लिए उनके इसी असाधारण योगदान को सम्मान देते हुए साल 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, डॉक्टर अंबेडकर के विचार और उनका संघर्ष आज हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं? उनकी कहानी हमें एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली सबक सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, शिक्षा और पक्के इरादे के दम पर न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे समाज के किस्मत को बदला जा सकता है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, जो हमें एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बराबर का भारत बनाने की प्रेरणा देती रहती है।